जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे भाई। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम 2027 अब तक का जो सबसे खतरनाक टाइम टेबल जिसको हम कह सकते हैं, इस बार बोर्ड ने आपको दे दिया है। स्पेशली क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हम इसको कह सकते हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि पूरा फेरबदल हो गया है। अभी तक जो टाइम टेबल आ रहा था वो उसका एक अलग ही पैटर्न था, लेकिन इस बार जो टाइम टेबल आया है उसने पूरे पैटर्न को बदल के रख दिया है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक विषय का टाइम टेबल आपको मिलेगा, एक एक सब्जेक्ट के बीच में कितना कितना गैप आपको मिला है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा 10वीं का टाइम टेबल। अगर जो बच्चे 12वीं के हैं वो वीडियो को थोड़ा स्किप कर दें, उसके बाद उनको उनका टाइम टेबल दिख जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कक्षा 10वीं में परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी वैसे तो 24 फरवरी से, बट जिन बच्चों का ये पेपर नहीं है तो उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी भाई 2 मार्च से। ठीक है, यहाँ से देखिए 24 फरवरी में किन बच्चों का पेपर रहने वाला है, जिनका लैंग्वेज का पेपर है, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, या जो मूक बधिर दृष्टिहीन छात्रों के लिए चित्रकला, गायन वादन, तबला वादन या फिर कंप्यूटर का पेपर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये ज्यादा बच्चों का पेपर नहीं होता है। बट इसके बाद जो अगला पेपर है गुरुवार 25 फरवरी में आपका पेपर रहेगा एनएसक्यूएफ के सारे विषय। ठीक है, इसके बाद 27 फरवरी में आपका उर्दू का पेपर होगा एंड मंगलवार 2 मार्च 2027 से आपके जो मेन पेपर हैं वो यहाँ से बच्चों स्टार्ट हो जाते हैं। यानी अगर स्पेशली कहा जाए कि जो अधिकतर बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं वो 2 मार्च 2027 में होंगी और पहला पेपर आपको मिलेगा मेरे भाई हिंदी का। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, देखिए 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर होगा, 2 के बाद आपको 3 का गैप मिलेगा, 4 का गैप मिलेगा और 5 मार्च सेकंड पेपर आपका क्या रख दिया गया है, गणित स्टैंडर्ड एंड गणित बेसिक। जिनका स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड का पेपर देंगे, जिनका बेसिक है वो बेसिक देंगे। लेकिन केवल और केवल रिवीजन के लिए आपको 2 दिन की छुट्टियां यहाँ पर दी जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, यानी पहले से पूरी तैयारी आपको करके रखनी है। आप ये नहीं सोच सकते इस बार कि हमको टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए पेपर के बीच में, तो बिल्कुल नहीं भाई, पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे मंगलवार में आपका पेपर होगा 9 मार्च, यानी 5 के बाद इसमें थोड़ा आपको 4 दिन का गैप मिल जाएगा अंग्रेजी में, ये अच्छी बात है आपके लिए। 9 के बाद 12 मार्च में आपका संस्कृत का पेपर रहेगा, मात्र 3 दिन का गैप। और सोमवार में आपका हो जाएगा 15 मार्च को विज्ञान का पेपर। विज्ञान में भी आपको केवल 13 और 14 2 दिन की ही छुट्टियां मिलेंगी, केवल 2 दिन का गैप मिलेगा। उसके बाद फिर सामाजिक विज्ञान में भी आपको 16 और 17 2 दिन का गैप मिलेगा, 18 में आपके पेपर फिनिश हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका पीडीएफ में आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या इसको पॉज करके अभी लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, इस बार का टाइम टेबल मतलब आप समझ सकते हैं बहुत कम गैप हमको पेपर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कक्षा 12वीं के टाइम टेबल के बारे में। देखिएगा भाई, कक्षा 12वीं की जो परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी वैसे तो 17 फरवरी 2027, पर 17 फरवरी 2027 में सभी बच्चों का पेपर नहीं रहेगा, केवल उनका होगा जिनका बायोटेक्नोलॉजी है, गायन वादन है, तबला पखावज है। उसके बाद 18 फरवरी में उर्दू मराठी का पेपर होगा, जिनका भी लैंग्वेज वाला पेपर होगा। 20 फरवरी में संस्कृत का पेपर होगा, जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं वो संस्कृत विषय का चयन करते हैं, उनका पहला पेपर रहेगा भाई 20 फरवरी को 2027। 22 फरवरी में भाई एनएसक्यूएफ के सब्जेक्ट का पेपर होगा, शारीरिक शिक्षा का, और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पेपर होगा। इसके बाद जो हमारे मेन पेपर हैं वो 23 फरवरी 2027 से स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से आपको टाइम टेबल समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों के पेपर 23 फरवरी 2027 से स्टार्ट होंगे। हिंदी विषय का पहला पेपर रहेगा आपका। ठीक है भाई, उसके बाद आप देखें 24 में मनोविज्ञान ड्राइंग और डिजाइन का पेपर होने वाला है। 25 फरवरी में आपका मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का पेपर रहेगा। ठीक है, तो हिंदी के बाद मैक्सिमम दो बच्चों को 2 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। 2 दिन बाद आपका काय का पेपर रहेगा भाई, अंग्रेजी का पेपर रहेगा। तो देखिए भाई, इस बार भी आपको अंग्रेजी में केवल 2 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, तो आपको तैयारी बिल्कुल पहले से करके रखनी है। पेपर के बीच में बहुत कम गैप इस बार आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 1 मार्च को इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर रहेगा, बहुत कम बच्चों का होता है ये।
इसके बाद देखिए 3 मार्च 2027 में समाजशास्त्र वालों का पेपर होगा। अब देखिए जो मैथ या साइंस वाले बच्चे हैं तो अंग्रेजी के पेपर के बाद उनके लिए फिजिक्स में अच्छा गैप इस बार मिल गया। हर बार फिजिक्स में 2 या 3 दिन का गैप मिलता था, बट इस बार क्या हुआ है भाई, जैसे आपका पेपर होगा 26 तारीख को, 26 के बाद फिर सीधा आपका 4 को पेपर होगा किसका, फिजिक्स का, है ना। जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिया है उनका अर्थशास्त्र का रहेगा। वहां की जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनका एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड एंड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज का पेपर रहेगा भाई, ठीक है। तो इसके बाद विज्ञान के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड भारतीय कला का इतिहास, जिस भी बच्चे का जो पेपर है वो अपने हिसाब से देख लेगा। इसके बाद देखिए 4 तारीख के बाद 8 तारीख में बायोलॉजी का पेपर रहेगा जिन्होंने बायोलॉजी लिया हुआ है, और 8 के बाद 11 में आपका रहेगा राजनीति भाई, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो 4 के बाद अब जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे है राहत मिली है, क्योंकि 4 के बाद उनका सीधा आएगा केमिस्ट्री का पेपर होगा, है ना। इतिहास वालों का इतिहास का हो जाएगा, व्यवसाय अध्ययन का हो जाएगा, एंड एलई ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर वालों का हो जाएगा, गृह प्रबंध पोषण का हो जाएगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग का हो जाएगा, ठीक। ये सारे पेपर एक ही डेट में होने वाले हैं 13 तारीख। तो मैथ वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री में इस बार फिर से अच्छा गैप मिला है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि हर बार आपको मैथ में बहुत अच्छा गैप मिलता था, समथिंग 7 से 8 दिन का गैप अभी तक के पेपर में आपको गणित में मिलता रहा है। लेकिन इस बार देखिए आपका पेपर होगा कब, 13 मार्च को पेपर रहेगा आपका केमिस्ट्री का, और 13 के बाद जस्ट 16 मार्च को आपका किसका पेपर होने वाला है भाई, गणित का पेपर। ये बड़ी समस्या है, मात्र 2 दिन का गैप मिलेगा आपको, 14 तारीख का और 15 का। अब 2 दिन में गणित का रिविजन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको पहले से तैयारी ऐसे करके रखनी है कि बीच के जो 2 दिन है उसमें बस आप थोड़ा हल्का फुल्का रिवीजन कर पाए, ठीक है ना। पहले से पूरी तैयारी करके आपको रखनी है भाई, ठीक। 17 तारीख में कृषि, होम साइंस, अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा। 19 तारीख में भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन और शरीर रचना क्रिया विज्ञान स्वास्थ्य का पेपर रहेगा। इसके बाद आपका ये टाइम टेबल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। तो एक बार इसको आप अच्छे से नोट कर लें, रीड कर लें, इसको लिख लें अपने रजिस्टर पर, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने डेट को लिख लें, और एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना खुद का बना लें पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। बाकी इस टाइम टेबल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और इसको अगर आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अदरवाइज इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी डेट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जय श्री राधे।